तो फ्रेंड्स एक नई अपडेट मिली है, वही आपके साथ शेयर करने के लिए आ गई हूँ। क्योंकि मैं जैसे कि हमेशा ही कहती हूँ कि मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ, चाहे फिर वो मेरे कमेंट्स के हों या किसी और के कमेंट्स के हों या सम टाइम रेडिट से हों। तो मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर है जिन्होंने मुझे एक लिंक प्रोवाइड किया, तो मैंने जाकर देखा तो ये अपडेट मुझे वहां से मिली है। हाँ, मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि जिन चीज़ों के प्रूफ नहीं है तो मैं उसको 100% ये नहीं मानूंगी कि सही है, लेकिन डॉट टू डॉट कनेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू है तो बस उनके पॉइंट ऑफ व्यू में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, अब थंबनेल से कुछ कुछ आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। बाकी की क्या चीजें हैं, किसी ने क्या पोस्ट किया है, उस पोस्ट में क्या था, उस पर मेरा क्या कहना है, चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो बात कुछ यूं है कि किसी ने वहां पर पोस्ट किया है कि अभी ये जो यहाँ से जा रहे हैं शादी में और पिज्जा को भी लेकर गए हैं, हम सब कॉल आउट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और आई थिंक रेडिट पर भी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ बाय द वे कि जब इन बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, वो स्कूल कॉलेजेस कोचिंग नहीं जा रहे होते हैं, घर में ही रहते हैं, घर की सारी चीजों में, और एक 20-21 साल की लड़की का इंटरेस्ट पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी दुनिया की औरतों वाली बातें जो है सब में इंटरेस्ट है, सिवाय पढ़ाई को छोड़कर, खुद की अपनी तरफ ध्यान देने के लिए तो छोड़कर, खुद की सेहत पे ध्यान देने से छोड़कर, खुद को अच्छे से ग्रूमिंग करने में देख छोड़कर, सब बाकी सब में है। मुझे घर कैसे सजाना, मुझे तो यही चाहिए था, मुझे ये करना है, चालू अप्पी मुझे ये करना। अरे भाई, घर चालू अप्पी का, गृहस्थी चालू अप्पी की, तो क्या ये तैयारी कर रही है भाई अपनी खुद की घर गृहस्थी बसाने की? क्योंकि सुनने में तो यही आया है जो कि पोस्ट, एक्चुअली पढ़ने में यही आया है क्योंकि जो कि पोस्ट हुई है। तो पोस्ट में किसी ने यही लिखा है कि अभी ये जो यहाँ पर जा रहे हैं तो इस बार ये रिश्ता पक्का करने के लिए जा रहे हैं। मतलब आप समझ जाओ, पिज्जा का रिश्ता पक्का करने के लिए। और ये जो शादी में जा रहे हैं वही शायद वो गेस्ट, और इसीलिए उसके पापा आ रहे हैं। देखो भाई, साल भर में तो वैसे भी उसके पापा आते ही हैं। अब हम इस बात को कैसे कर सकते हैं कि वो इसीलिए आ रहे हैं, या वो जो साल भर में जो उनका आना होता है, प्लान्ड होता है, उसके थ्रू वो आ रहे हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं, उन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई उनके सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और कोई अगर बात निकल कर आई है तो अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे रूमर है, अरे रूमर है, अरे किसी ने ऐसी पोस्ट कर दिया है, लेकिन उनकी बातों के पीछे सच्चाई होती है जो देर सवेर कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। तो मैं भी इसी चीज को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए मैं भी इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। ये तो मैंने भी बोला था, ऑफ कोर्स अब ये 21 साल की हो गई है तो कोई माइनर तो है नहीं कि भाई कोई दिक्कत हो जाएगी। और रही बात लोगों की मेंटेलिटी की, ये तो सरकार ने भी अब इस चीज के लिए ऑलरेडी ये एज अप्रूव्ड है। आप शादी के लिए 21 है भाई उसकी एज, और ये भी अब ये 21 तो हमें इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि भाई जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। और सम टाइम तो ऐसे भी होता है ना कि डॉक्यूमेंट भी मैनिपुलेट किए जाते हैं। मतलब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई जॉब लगेगी तो एज जो है वो कम करा दो, जिससे कि आप समझ रहे हो ना, बहुत सारी जगह की, बहुत सारे लोगों की अलग अलग है। बहुत सारे लोगों की कम होती है और बहुत सारे लोगों की बढ़ा भी देती हैं। वो ऐसे होता है कि जब नहीं पता होता है, पर कोशिश लोग यही करते हैं कि एज थोड़ा कम ही रखें ताकि जॉब के लिए, रिटायरमेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए जो है उस तरीके से कम दिखाया जा सके, आगे के लिए बेनिफिट देखते हुए। बट मेरे अकॉर्डिंग तो वो, मैं अगर मेरा मानना हो तो मैं कहूंगी भाई ये बेवकूफी है। क्योंकि आप सिर्फ क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में आप एज कम कर सकते हो, लेकिन जो एज के अकॉर्डिंग आपको जो चेंजेस मिलने वाले हैं उनको थोड़ी ना आप रोक लोगे। एनीवे वो एक अलग मुद्दा है, फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो अगर ये इस पर्पज से सोचा जा रहा है, तो जब मेरी जो वाईटी फैमिली मेंबर है उनसे बात हो रही है तो वो मुझे बोले थे कि शबनम जी जस्ट इस एज में तो देखो, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो भाई ठीक है, अभी 1 साल आप जो है देख लो, रिश्ता विश्ता अगर रोक कर रख सकते हो, थोड़ा सा और अपना 1 साल में और मैच्योर हो जाएगी तो 22 की एज में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जब उसको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। हाँ, अगर ये एजुकेशन के पर्पज से अगर 4 साल और ले ले, 5 साल और ले ले तो समझ में आता है। लेकिन अगर उसको एजुकेशन करनी ही नहीं है, पढ़ाई करनी ही नहीं है, कोई कोर्स करना ही नहीं है, तो वैसे तो सारे काम उसको आते ही हैं, है ना, जो करती रहती है वो, घर गृहस्थी संभालना, सब कुछ करना, साथ में साइड बाय साइड के भाई क्या है कि अपने पैरों पे खड़ा होना है ये सारे काम करते हुए। तो ऑफ कोर्स उसकी सिस्टर ने उसके लिए इतना तो भविष्य के लिए सोच कर प्लान कर ही लिया होगा, जब वो इतने सालों से उसको यूज कर रही है कि भाई उससे सारे काम ही करवा रही है। हम तो ये देख रहे हैं पिछले 6 साल से ये लोग अपना व्लॉगिंग करियर इनका चल रहा है। और उससे पहले जब वो लड़की आई है, यानी कि व्लॉगिंग करियर शुरू होने से भी 5 साल पहले वो लड़की यहाँ पर आई है।
और जनाब की बातों से तो हमेशा यही लगता रहा है कि चालू हमेशा से इसको यूज करती रही है और जो देखा भी है। मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये मानती हूँ कि जब ये लड़की 11-12 साल की एज में अपनी अम्मी के पास रहती थी तो डेफिनेटली वहां पर सारे काम करती थी, जैसे कि अब मेहर को सारे काम करने आते हैं, क्योंकि गांव की मेंटेलिटी गांव की ही है अभी भी। तो वहां पे लड़कियां स्कूल भी जाती हैं, घर के काम भी करती हैं, घर के काम सीखती भी हैं। तो ये लड़की वहां पर डेफिनेटली काम करती थी और जब इतने काम वहां करती थी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जब आती तो यहाँ पे भी करती थी। तो ये माँ बेटी ने, जो मैं बात करी चालू और उसकी अम्मी की, अगर इन्होंने ये प्लान किया भी था, भाई ने ये सोचा भी था कि चलो उस बच्ची के बेहतरी के लिए या उसके भाई की यहाँ आने की वजह से उसका मन नहीं लग रहा है या वट जो भी कुछ उसको लग रहा है, उसका दिल करता था यहाँ रहने का, इन्होंने डिसीजन ले लिया। लेकिन इनका अपना लालच भी था, क्योंकि भाई कामचोर तो दोनों हैं, दोनों माँ बेटी कामचोर हैं। वो लड़की जब अब से 5 साल पहले जब व्लॉगिंग शुरू हुई थी तो उसके व्लॉग से ही पता चलता था कि वो रात को 3 बजे लंच बनाकर रख दिया करती थी अपना और अपने भाई का। तो क्या ये फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने नान की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उसके लिए वो सारे काम करना। मैं वही तो बोलती थी कि इनकी अम्मी अगर इतने काम कर रही होती तो क्या इनकी अम्मी की ऐसी हालत होती। जो काम करता है ना, उसकी बॉडी जो ना थोड़ा सा मूविंग में रहती है, मोबिलाइज रहती है। हाँ ठीक है भाई कि कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो अलग बात है, उनके लिए ट्रीटमेंट है। लेकिन ये माँ बेटी का अच्छे से खाए पिए का है और काम ना करने की वजह से, क्योंकि इनको कुछ और हेल्थ इशू नहीं है, इनको कुछ और दिक्कत नहीं है। अभी तक भी 6 महीने पहले तक भी इनकी अम्मी खूब असक्का फसक्का लगा के जमीन पर बैठा करती थी और खूब अपना सारे काम करती थी, कहीं आना हो जाना हो उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन 6 महीने से उनकी हालत टिक गई है। क्यों टिक गई है? क्योंकि धीरे धीरे कर एज बढ़ गई है, फिर बॉडी में चेंजेस भी आ गए, क्योंकि खाने में चेंजेस इन्होंने लाए नहीं है। चलो हेल्थ पर फिर कभी बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने फायदा देखा इस चीज को कि हम चलो इसको यहाँ रख लेते हैं, और वो जब से यहाँ पर आई है ना, तब से छोटे बड़े सब तरह के काम वो लड़की करने लगी और माँ बेटी को बड़ा ही आराम मिला इस सब चीजों से। तो काम करना उसको बहुत ही बेहतरी से आता है। यही वजह है कि वो किसी भी काम को करने से ना न डरती है, ना घबराती है, और वो प्रैक्टिस में रहती है, क्योंकि प्रैक्टिस में थी इसलिए वो आजमाने की कोशिश भी करती है। और चालू को तो हमेशा भाई सब बस ऐसे ही रखा है, कहती है ना मुझे तो प्रिंसेस की तरह से रखा है, इसलिए उसने कभी न किए हैं, न कभी एफर्ट लेती है। और जब कभी एफर्ट लेती थी तो बिंदास करती भी थी। अब तो उसने व्लॉगिंग के लिए अपना ये अपना अवतार बना लिया कि नहीं मैं तो प्रिंसेस हूँ, मुझे तो काम करना आता ही नहीं है। तो काम करने में वो लड़की एक्सपर्ट है। और देखा जाए तो घर गृहस्थी संभालने में भी चालू ओपी ने पिछले 1-1.5 साल में उसको इतना एक्सपर्ट बना दिया कि चालू ओपी की पूरी गृहस्थी संभाल रखी है। और अब 6 महीने से बच्चे की भी इतनी एक्सपर्टीज उसको हो गई है कि अब वो बच्चा संभालने के लिए भी बिल्कुल रेडी है, कि डायपर बदलने से लेकर कपड़े बदलने से लेकर उसको उसके फूड और इन सब चीजों का ध्यान रखने तक भी वो लड़की बिल्कुल रेडी है। एक 20-21 साल की लड़की जिसको ये वाला जो टाइम होता है ना, ये सोचने में निकलता है कि मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, मुझे कौन से एग्जाम देना है, मुझे कौन से कंपटीशन में जाना है, और अपने लिए ये सोचना है कि नहीं मेरा वेट ऐसा हो गया तो मुझे वेट ऐसा करना है, मुझे ये ड्रेसिंग लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे अपना हेयर का ध्यान रखना है, मुझे अपनी स्किन का ध्यान रखना है। वो सारी चीजें तो एक तरफ है, उस लड़की के लिए दूर दूर तक भी नहीं है। अभी मैंने रिसेंट वाला व्लॉग देखा, पूरा नहीं देखा, थोड़ा सा देखा, जिसमें वो मेथी के पत्ते और गाजर और सब हरा धनिया सब छील रही है और निकाल रही है खड़ी, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम आवा के लिए लेके जाएंगे। अरे तू एक धनिया का पत्ता ले जा रही है, उसे तो आवा 1 मिनट में चबा लेगी। तो अच्छे से टिंट विंट लगा के, खूब होठों पे भी गालों पे भी लगा के, मतलब खूब अच्छे से ब्लश ऑन करके बड़ा टिंच होके गई है। घर में तो कैसे गुड़ गोबर बनकर घूमती रहती, लेकिन वहां टेंट विंट फिंट सब कुछ लगा के। जबकि देखा जाए तो यहाँ भी तो अपनी माँ के साथ की हेल्प की जरूरत है उसको। भाई ये महारानी जो है, अम्मी अपने घर में काम नहीं करती, आपको क्या लगता है बेटी खाला के घर में जाके काम करेगी? वहां तो बेटी खाला को काम भी करना पड़ेगा, खाना पीना भी बनाना पड़ेगा, खुद की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी, सब काम कर, मतलब टोटल कोई हाउस हेल्प नहीं है ना। और करने वाले कौन कौन है, खाने वाले कौन कौन है? अम्मा को भी वहीं रख लिया होगा, अभी दिखाया तो है नहीं वहां का, मैंने देखा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कर शॉर्ट में कि वहां उसको ज्यादा जितने काम यहाँ करती है ना, उससे ज्यादा भी उसको वहां उसकी माँ के लिए हेल्प की जरूरत है। लेकिन ये लड़की कर नहीं रही होगी, अच्छे से ड्रेसिंग वेसिंग कर करा के। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कुछ बुराई है, हम तो चाहते हैं कि अच्छे से ड्रेसिंग करे, प्रेजेंटेबल होकर आए। अगर लोग तुम व्लॉग बना रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो तो कुल मिलाकर ये है कि ये लड़की बिल्कुल रेडी है इन सारी चीजों के लिए, कि अगर इसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि भाई अब इसका रिश्ता कर दिया जाए और इसकी शादी जो है वो तय कर दी जाए, तो
मेरे ख्याल से तो अगर रिश्ता रोक कर 1 साल बाद भी अगर ये शादी करना चाहें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसको अब आगे पढ़ना नहीं है, क्योंकि चालू अप्पी को बताना नहीं है कि इसको आगे क्या करना है, क्योंकि अब ये एजुकेशन में आगे नहीं जा सकती। हाँ, ये इस करियर में, कुकिंग करियर में, बेकिंग में, इसमें डेफिनिटली आगे जा सकती है, तो वो तो ये साथ-साथ भी कर सकती है। मेरी अपनी ओपिनियन है, देखो सबकी अलग-अलग ओपिनियन होगी। अब आप मुझे कहोगे कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, पुराने ज़माने के लोगों की जैसी बातें कर रहे हो। नहीं, मैं इसलिए बातें नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए बातें कर रही हूँ कि उसका पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं है। अच्छा है भाई कि भाई उसके पापा अगर ये सोचते हैं कि टाइम से मैं अपनी बच्ची के जो है शादी से, जो इतना बड़ा एक पेरेंट्स के लिए होता है कि भाई हम अपनी फर्ज अदा कर लें, तो वो फर्ज अदा करना चाहते हो। लेकिन चालू अप्पी क्या ऐसा चाहती हैं? तो वो जो पोस्ट आया है उसमें मिक्स टाइप का कुछ है, तो चलो वो भी देखते हैं, उस पर नजर डालते हैं। मैं लेकिन अभी भी बार बार कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल उसको 100% उसको ना अग्री कर रही हूँ, ना मैं उसकी पुष्टि कर रही हूँ, ना मैं उससे सहमत हूँ किसी भी तरह से कि वो पोस्ट है तो वो हकीकत है या किसी ने, लेकिन किसी ने अगर ये किया है तो डेफिनेटली जहां आग होता है वही धुआं भी उठता है। तो उसमें लिखा है, मैं पढ़कर बता देती हूँ, वो लिखते हैं पिज्जा इस बार शायद रिश्ता पक्का होने जा रहा है, कानपुर की शादी में प्रोस्पेक्टिव आएंगे, पिज्जा के अब्बू इसलिए आ रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है बट बात चलेगी, सब कुछ ठीक हुआ तो बात पक्की हो जाएगी। अब आप लोग समझ रहे हो, वो टेंट का, वो कुर्सियों का, वो खेत में टेंट लगाने का, ये सारा जो प्लान है, नौकर खाला जो बना रही थी वो किस ओकेशन के लिए है? आपको लगता है कि चालू जो है अपने असिस्टेंट और अपनी नौकरानी के लिए टेंट लगा के बर्थडे सेलिब्रेट करेगी? सोच लो भाई, सोच लो, बेटी खाला की ख्वाहिश है। मैंने भी कहा था, मैंने कहा ओहो ऐसी ऐसी ख्वाहिश है, तभी फनी ने भी कहा था बस तुम इतना ही सोचना, वैसे इससे ज्यादा मत सोचना। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि बस तुम इतना सा सोचो कि अगर हम कुछ करेंगे तो इससे बड़ा करेंगे। मुझे ये लगा फनी की बातों में। आपको क्या लगा था कि वो चिंदीगिरी करने के लिए कह रहा है या इससे अच्छा करने के लिए कह रहा है? आगे वो लिखते हैं, अब असल बात, चालू अप्पी ने बड़े बड़े सपने तो दिखाए हैं, पिज्जा की शादी हम करेंगे, बट ऑफ कोर्स वो और गुटगु नहीं चाहते हैं कि शादी हो, पिज्जा का रिप्लेसमेंट ले आएंगे। कहां से लाएंगे? तो वो हर कोशिश करेंगे कि बिना बुरा बने शादी की बात ना हो। पॉइंट टू बी नोटेड, बिना बुरा बने, वो चाहेंगे कि चालू जो है, चालू के हाथ से पिज्जा ना निकले। ऑफ कोर्स मैं हमेशा पॉडकास्ट में क्या बोल रही हूँ कि ये वहां से कोई भी रिश्तेदारी में से ऐसा रिश्ता चूज करेंगे और चाहेंगे कि कोई ऐसा ही हो कि भाई जो फनी की तरह से वहीं सेटल हो जाए। बाहर का सोफिस्टिकेटेड, अच्छे खानदानी और किसी भी और तरह का ऐसा लड़का तो वो नहीं मिल पाएगा जो अपनी फैमिली को छोड़े और छोड़ के इनके पास रहे, क्योंकि कोई भी लड़का नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि लड़की मेरे घर आए और मेरे फैमिली के साथ रहे, और होगा कोई फनी जैसा तो वो यही चाहेगा कि भाई इनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है उसमें मैं जो है लालच में चला जाऊं, जैसे कि कल रात लाइव में बात भी हुई। अगली लाइन लिखते हैं वो, अब गौर फरमाइए, काफी हिंट चालू ने अपने व्लॉग में दिए। नंबर 1, खालू का आना लास्ट ईयर जब आए थे तो बोला था कि खालू अब 3 साल बाद आएंगे, तो अचानक कैसे आ गए? वेरी वैलिड पॉइंट भाई। दूसरा पॉइंट वो लिखते हैं, पिज्जा की वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग डॉटर खाला खुद से गई साथ में, और कार में बोला था कि अब करवाएंगे, पोस्टिंग हर फेस खुशी साफ दिख रही थी। ये जो बार बार कहा जा रहा है, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इससे पहले अगर आपको याद हो ना, तो वो मेरे ख्याल से 5, 7, 8 महीने या शायद इसके जब पहले बीच में जा रही थी, कंसीव करने से पहले की बात है शायद, ये एक दफा अगर आप सबको याद हो तो ये फेशियल करा कर आई थी पिज्जा का। जब नान का करवाया था तो हम सब कहते थे भाई इस लड़की को क्यों नहीं करवाती, तो ये एम ही किसी सैलून में चली गई थी, तो तब इसकी थ्रेडिंग क्यों नहीं कराई? जब कोई लड़की फेशियल करा सकती है 20 साल की एज में, तो भाई वो थ्रेडिंग भी करवा सकती है, क्योंकि यही तो एज होती है अच्छे से बनने संवरने की, अपने आप को ग्रूमिंग कर रखने की, वेल ड्रेसिंग करने की। नंबर 3 पर वो पॉइंट लिखते हैं, सब ठीक रहा तो एंगेजमेंट शायद पिज्जा के बर्थडे पे होगी, ये सिंपल बर्थडे ड्रेस सिर्फ ऐसे ही है, वो कुछ हैवी पहनेगी उस दिन। बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे, लिख रहे हैं भाई साहब। नंबर 4 पर वो पॉइंट लिखते हैं, अगर गौर फरमाएंगे तो ट्रेन में चालू बार बार इस बात को जता रही थी, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही हूँ बेटी को और माँ को विंडो सीट दे दी, डॉक्टर खाला अभी फुल मेहनत मजदूरी की कमाई वसूलने में लगी हुई हैं। नंबर 5 वो लिखते हैं कि पिज्जा नेल्स बढ़ा रही है, अपने को ग्रूम कर रही है, क्योंकि उसकी मोम उसके पीछे है, एक अच्छी लड़की बनना, क्योंकि वो लड़के वाले देखने के लिए आएंगे उस शादी में। चालू को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पिज्जा को अभी भी शेड कर रही थी कि ये कि वो कि इसको और उसको,
मतलब वो है कि वो उसके चुंगल में ना फंसे। और अचानक से थंबनेल भी वो पिज्जा पे ही सारे डिपेंडेंट होने लगे हैं, बड़ा बड़ा सा कि शादी की तैयारी, और मतलब एक तरीके से इंडिकेट कर रही है वो कि जिससे कि लोग जो है एज्यूम करें इस बात को कि जैसे वो शादी की तैयारी और फिर एक तरफ वो सूट लाद के दिखाया था। और मैंने भी आपको बताया था कि वो बार बार थंबनेल बदल रही है जिससे कि लोग समझें और जाने कि पिज्जा की शादी की तैयारी हो रही है, मतलब पिज्जा को ग्रूमिंग करा रही है, जैसे उसको लिटा के ये सब पूरा। भाई ऐसे में तो इसको शर्म नहीं आई वैसे कि उसको लिटा के और उसको दिखा रही है वहां पे कि इधर से और उधर से। मैंने भी पॉडकास्ट में बोला था एंगल चेंज करके, जहां दीवार के पास जगह भी नहीं थी तो ये मोटी घुसी कैसे होगी वहां पे कैमरे से शूट करने के लिए। ये जो थ्रेडिंग बनवा रही थी वो तो अपने दोनों हाथ थ्रेडिंग पे चला रही थी, मतलब थ्रेडिंग कर रही थी उस टाइम पे, और पिज्जा ने अपने हाथ से पकड़ के अपने जैसे थ्रेडिंग को ऊपर की तरफ को करते हैं वैसे कर रही थी। तो इट मीन्स ये खुद घुसी होगी या इसने खाला को कहा होगा कि तुम जाके वहां पे रिकॉर्ड करके लेकर आओ, क्योंकि उस बेंच के पास में जो दीवार है, दीवार के पास इतनी जगह तो नहीं थी कि ये चालू अपनी वहां पे घुस जाएगी। लेकिन इसको वो सीन जरूर दिखाना था। भाई क्यों रिकॉर्ड करना था तुझे, कुछ तो मतलब होगा दिखाने का। नंबर 6 पे वो पॉइंट लिखती हैं कि सडनली थंबनेल भी पिज्जा के ऊपर ही आने लगी क्योंकि शादी के बाद अगला कंटेंट पिज्जा है। फिर वो उसके बाद लिखते हैं कि आप लोग देखना बहुत सारी तैयारियां इस चीज को लेकर हो रही हैं। पीपल आर वंडरिंग व्हाई दीज पीपल आर मोर एक्साइटेड देन फैमिली गेटिंग मैरिड। सारी दुनिया कह रही थी ना इतना क्यों एक्साइटेड है, फैमिली है और गई है नहीं शादी में। तो इसका मतलब तो शादी के लिए इतनी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और शादी में ही नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब एक्साइटमेंट फिर भाई किसी और चीज की है। क्योंकि मैं तो आपको बार बार बोल रही थी ये फ्राइडे को पहुंची है 6:30 बजे और शादी तो जुमेरात को यानी कि थर्सडे को हो चुकी थी। तो तुम इतनी तैयारियां कर रही हो, भागम भाग मचा रही हो, ये सब कुछ कर रही हो और शादी में ही नहीं पहुंचे। वाओ व्हाट अ जोक। आगे वो वही लिखते हैं क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं और मैं जैसे कि हमेशा ही आपको बताती हूँ कि कभी किसी के और कभी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो वो आगे लिखते हैं कि जो मेरी प्रिडिक्शन है कि आगे के व्लॉग में आप सब गौर करना, शेड करती टोंट मारती आएगी चालू, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि उसकी शादी हो और वही ये सारी चीजों को मोनेटाइज भी करेगी और रिकॉर्ड भी करेगी। ऑफ कोर्स उसका कंटेंट है, कंटेंट कैसे छोड़ देगी भाई वो। और वहीं उन्होंने नेहा से भी गुहार लगाई है कि वो जो है इस पर पॉडकास्ट बनाए और उसको डिकोड करे या रिवील करे जिससे कि कम से कम चालू के चुंगल से पिज्जा जो है वो यहाँ से निकल सके। अरे भाई मैं हमेशा से क्या कहती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि आप सोते हुए को जगा सकते हो लेकिन जो सोने का नौटंकी कर रहा है ना उसको आप कैसे जगाओगे जो ऑलरेडी जगा हुआ है। क्योंकि टोटल चालू अपी ने उसका पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ है और उसको यहाँ तक भी ये सब भी बोला हुआ है कि लड़का जो है वो मैं तेरे लिए मैं ढूंढ कर लेकर आऊंगी और फिर तुम लोग जो ना मेरे साथ यहीं रहना। क्योंकि भाई यहाँ की चकाचौंध में वो लड़की इतनी पगला चुकी है कि वो लिटरली अपनी माँ तक को ना बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती है। पापा को भूल गई, वही पापा जिसके लिए इतनी तारीफ होती थी और ये होता था कि भाई ये पापा के बहुत ज्यादा क्लोजर, पापा भी उसको ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि बेटा तो बहुत साल पहले उनके पास से अलग आकर रहने लगा था। लेकिन जब तक इसके पापा गए नहीं थे यानी कि ये वहां रहती थी तो पापा इसको बहुत प्यार करते थे। अब भाई एक बच्चा यहाँ रह रहा है, एक बच्चा वहां रह रहा है और जो बच्चा पास रह रहा है तो ऑफकोर्स उसको प्यार करते हैं। और होता भी है कुछ पापा लोगों का ऐसा भी रहता है कि बेटों से ज्यादा बेटियों का, अगर बेटा रहता भी तब भी बेटियों पे ज्यादा प्यार हो। तो ये अपने पापा को भी कभी याद करती हुई, उनकी कभी हालात पूछते हुए, कभी उनकी फिक्र करते हुए, कभी उनसे बात करते हुए नजर नहीं आती। इवन उनको तो छोड़ो, वो तो दूर रहते हैं, खुद अपनी माँ को कितनी बदतमीजी से पेश आते हुए भी आपने रिसेंट मेरे पॉडकास्ट में सुना होगा कि इसने टैग तोड़कर उनके ऊपर फेंका और उसी व्लॉग में उसने जब ट्रेन में बैठकर उनके पास सामान धकेल दिया। जब वो कह रही थी ना देखो कैसे सारा सामान हमारे ऊपर लगा दिया और गिरा दो हमारे ऊपर और गिरा दो, तो वो तो एक तरीके से ये जता रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या सारे मेरे ऊपर ही गिरा दोगी। उसने लिटरली हाथ मारकर सारे गिरा भी दिए। इतनी बेशरम लड़की है ये। तो उसे ना माँ की इज्जत का परवाह है, ना प्यार की परवाह है, ना केयर है। घुटनों में दर्द रहेंगे, बच्चे को लाद के घूमती रहेगी, उसको बिल्कुल परवाह नहीं अपनी माँ की। क्योंकि चालू अपी ने और आवा ने पूरा ब्रेन वॉश किया हुआ। बाकी ये एक नई अपडेट थी, आपके साथ शेयर करनी थी। उसमें कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मुझे लगता है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ओपिनियन यहाँ पे शेयर की, मैंने उसमें मेरी क्या ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर की। लेकिन अभी भी मैं वही डिस्क्लेमर दूंगी कि मैं इसको 100% ये नहीं मानती कि ये ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ये बात आई है तो कहीं ना कहीं तो भाई अगर आग है तभी वो धुआं भी। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।